आप एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आपने गर्ल्स कॉलेज ही क्यों चूज़ करा? जो गर्ल्स कॉलेज इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, आप रिलेट कर पाते हो। तो आपका कहने का और मतलब ये है कि कैंपस सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए? कैंपस सेफ है, हुँ। बट और ज़्यादा होना चाहिए। सोसाइटी में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अनसेफ लड़कियां फील करती हैं। तो पेरेंट्स का भी ये था कि गर्ल्स कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज जाके आवाज दबती है आपकी। उल्टा वहां पे आप खुलते ही हो, लड़कियों को लगता है कि एक दूसरे का कंपटीशन है। नहीं, आप गर्ल्स कॉलेज का एनवायरनमेंट आप अंदर से देखो ना, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग कोई बुरी बात नहीं है। आप डीआरसी से, या मुझे लगता है आप किसी भी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट से पूछोगे तो सब यही एक प्रो बताएंगे उसका, कि गर्ल्स कॉलेज इंक्लूसिव है। आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है गर्ल्स कॉलेज में, कोविड कॉलेज में? कोविड में ये है कि गर्ल्स को एक्सपोजर कम मिल पाता है। कोविड में? हाँ, कोविड में मेरा ये मानना है। और गर्ल्स कॉलेज में ये है कि वो अपनी आवाज सीधे सीधे रख सकती हैं। कोविड में आप देख लो, जो बॉयज होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा ग्रैब कर पाते हैं, लड़कियां सहमी हुई रहती हैं, नहीं बोल पाती, क्योंकि समाज में ही वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, है ना। पर गर्ल्स कॉलेज में ऐसा नहीं होता। गर्ल्स कॉलेज में आप लड़कियों के बीच आप रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, एक दूसरे की क्या क्या समस्याएं हैं वो समझ पाते हो। तो अपनी तब आप ज्यादा एक्सपोज होते हो वहाँ पे। आप यूनियन पावर में रह चुके हो आप, तो आपने कितना काम करवाया अपने कॉलेज में? यूनियन में हमारा जैसे कॉलेज नॉन डूसू है, हुँ, तो हमारी यूनियन जो अकाउंटेबल है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही है। हुँ, हमारे कॉलेज में जो कैंटीन थी, हुँ, तो कैंटीन में काफ़ी हाई प्राइसेस थे और कैंटीन का खाना अच्छा नहीं था। हुँ। तो उसके लिए मैंने हमारी जो कैंटीन कमेटी थी उनसे बात करी थी। तो मैम ने फिर दूसरे कॉलेज के टेंडर्स के बारे में जानना चाहा। मैंने उनको बोला के इन्फॉर्मेशन दी कि दूसरे कॉलेज में ऐसा नहीं है, उनके प्राइसेस भी सही हैं। तब जाके जब मैम ने प्रिंसिपल मैम के साथ बैठकर मीटिंग करी, कैंटीन कमेटी के साथ भी, तो तब फिर प्रिंसिपल मैम ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का टेंडर चेंज कराया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बाकी पॉडकास्ट भी करे हैं, डीयू के बाद स्टूडेंट से ही, सबकी कैंटीन में ही क्यों दिक्कत है? सबकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? अगर कोविड कॉलेज में भी सेम प्रॉब्लम, गर्ल्स कॉलेज में भी सेम प्रॉब्लम, क्यों ऐसा? मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा कॉलेज में आता है और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आता है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाइप देख कर आता है और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेन करके रखे। ड्यू शुड लिव अप टू दैट नेम, ये एडमिन का काम है, बट वो नहीं देखते। और बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए। वॉशरूम के हाइजीन इश्यूज इतने होते हैं, कैंटीन में खाने के इश्यूज हुँ, होते हैं, तो इन पे बात करनी चाहिए और इन पे उन्हें ध्यान भी देना चाहिए। और लड़ाई यही है कि ये चीजें सुधरे। तो आप कब सुधरेंगी चीज़ें? अभी भी इन पे तो काम हो रहा है, देखिए, पहले भी दिल्ली हुआ है। यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, आपको पता है, हम्म और फीस बहुत हाई है कैंपस की, बच्चों की, तो फिर भी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही, फिर कब होंगी? इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है वो इस पे हमेशा बात उठाते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन चीजों को लागू करे, अनदेखा ना करे। हमारी जो वाटर फैसिलिटीज हैं, वाटर कूलर्स काफी लगे हैं, वॉश बेसिन सिंक्स काफी लगे हैं, वॉशरूम हाइजीन मेंटेन हुआ है, तो काफी चीजें हुई हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, हमारा अभी न्यू बिल्डिंग बनी है डीआरसी में। जब आपने आपने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई, हम्म तो कितने गर्ल्स ने सपोर्ट करा आपको? क्योंकि और ऐसे बहुत रेयर होता है कि गर्ल्स सपोर्ट करती हैं, हम्म वो भी डरी रहती हैं, अंदर से सहमी हुई रहती हैं। अब वो हम्म कितने लोगों ने, लड़कियों ने सपोर्ट करा? काफियों ने करा था, उनको खुद अच्छा लगा था देख के कि अच्छा हम नहीं बोल पा रहे हैं, बट देयर इज समवन जो हमारी बात आगे रख रहा है। लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, या फिर पॉलिटिक्स जो होती है, वो पावर के लिए होती है। हम्म आप पावर के लिए आए हो, सेवा के लिए आए हो? नहीं, मैं तो दी सेवा के लिए आई हूँ, क्योंकि हुँ, हमारे जो फैमिली है तो हमें कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली। हुँ। तो जब मम्मी पापा भी शुरू से यही सिखाते आए हैं कि खुद में इतने सक्षम हो जाओ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ कर सको। इवन पापा का भी यही सपना है कि वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो रिटायर होने के बाद एनजीओज खोलूंगा। यस, यस। तो वो चीज़ इनबिल्ट है वहाँ से। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचर्स लोग टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स को, हम्म कि भाई तूने ये पार्टी क्यों जॉइन कर ली, ये क्यों नहीं करी, हम्म ये वाली कर, ये वाली कर। ऐसा कुछ होता है? आपने कहीं फेस करी चीज़ें ये? नहीं, मैंने नहीं करी। मुझे लगता है अगर टीचर्स टोकते भी हैं तो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे यही चाहता है कि बच्चा पढ़ ले। उनको लगता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कि यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आया है तो वो पढ़ ले, तो उनका मोटिव वही रहता है टोकने का। नहीं, बोलते हैं कि कुछ लोग टीचर्स पार्टियों से मिले होते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है, मेरे को नहीं लगता। प्रोफेसर का काम है पढ़ाना और वो पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं अच्छे से, और बच्चे से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। आप इतने सारे प्रोटेस्ट करते हो, इतने सारे काम करते हो गर्ल्स के लिए, आप खुद की मेंटल हेल्थ को कैसे शांत रखते हो? रखनी पड़ती है। अब कैसे? वो अगर जिम्मेदारी मुझे मिली है, हुँ, अगर ये सारी दिक्कतें थी कैंपस में, और अगर उनकी मैंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उन चीज़ों पे काम किया है, तो हुँ। फिर वहाँ से कोई पिछड़ने का ऑप्शन नहीं है।
काम करना अच्छा लगता था इसलिए करा है, तो कोई रिग्रेट भी नहीं है। बीच बीच में होता है कि आप इतनी सारी चीजें कैसे मेंटेन करो, तो तब थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है। बट नहीं, फिर ये सोचते हो कि इतने आगे इसलिए तो नहीं आए थे कि शांत बैठ जाओ, पीछे हटो, कि अगर स्टूडेंट्स डीआरसी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, आपको पता है, हाँ। और मेन कैंपस में है, तो उसमें डूसो क्यों नहीं हो रहा है इन्वॉल्व? डूसो इसलिए नहीं इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न है डीआरसी के, वो है कि गर्ल्स सेफ्टी वो मेंटेन रहे। मतलब डूसो आने में गर्ल सेफ्टी नहीं रहेगी? डूसू आने से मुझे लगता है कि अगर प्रोटोकॉल्स अच्छे से मेंटेन हो, जो डूसू कैंडिडेट्स की जो टीम्स हैं, अगर वो भी अपनी तरफ से इंश्योर करे कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी जिससे गर्ल्स को अनसेफ फील हो, और अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये मेक श्योर करे कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है सेफ्टी तो रहेगी जो वहाँ बाकी कॉलेज में है जो डूसो, उसमें गर्ल्स सेफ नहीं है फिर? पे। बाकी कॉलेजेस में भी प्रोटोकॉल्स जो फॉलो होते हैं वो वहाँ पे गर्ल्स सेफ हैं। अगर नहीं होती हैं ये चीजें तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है। अगर आपके कॉलेज में डूसो आ जाए तो क्या प्रॉफिट होगा इस कॉलेज को? मुझे लगता है कि अभी जैसे नॉन डूसो है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ना एक टेरेनी फॉर्म हो जाती है कैसे मतलब? कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसे जवाब देगा आगे अगर डूसो होता है इन्वॉल्व, तो फिर वो इंटरवीन करता है उन मुद्दों पे जो अनदेखे कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के या कॉलेज की यूनियन के ही। तो मुझे लगता है कि डूसू का पार्ट होना चाहिए दौलत राम। मतलब प्रॉफिट होगा मतलब होने के लिए। हाँ। आपको नहीं लगता कि जो डीआरसी को एडमिन है वो चाहते ही नहीं कि डूसो इन्वॉल्व हो? एडमिन सिर्फ स्टूडेंट्स की सेफ्टी चाहता है, और डूसू का पार्ट होने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना होता है। तो एडमिन तभी अप्रूव करेगा जब स्टूडेंट्स एग्री करेंगे इस चीज से। जो मैक्सिमम लीडर्स हैं वो मेल ही हैं, फीमेल बहुत रेयर है, तो क्यों मतलब फीमेल क्यों नहीं आ पाई आगे बढ़ के? क्योंकि लड़कियां डरती हैं कि सबसे ज्यादा, देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सोसाइटी में ही होता है कि लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत जल्दी होता है, जज कर देते हैं, तो उन सब से डरती हैं, तो इसलिए वो एक्टिव नहीं हो पाती, इसलिए उनको लगता है कि गलत चीजें नहीं जाना, अपना सिर्फ पढ़ ही लेते हैं।